हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश और आज हम लोग देखेंगे उपराष्ट्रपति से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में बार बार आते हैं। इसके पहले हम लोगों ने राष्ट्रपति तथा राज्यपाल से संबंधित क्वेश्चंस को देखा था। यदि आपने उन्हें ना देखा हो तो इसी चैनल पर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को लंबा ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आपका पहला प्रश्न है, भारतीय उपराष्ट्रपति के रूप में पहली बार किसे चुना गया था? आपके ऑप्शंस हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, वेंकैया नायडू या फिर राधाकृष्णन यादव। ये आसान सा प्रश्न है दोस्तों और इसमें हम लोग ज़्यादा समय नहीं गवाते हैं। चलते हैं इसके सही उत्तर पर। तो प्रश्न नंबर पहला का सही जवाब है विकल्प ए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारतीय उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? यह भी आसान सा प्रश्न है दोस्तों। इस वीडियो में हमने जो है इजी टू मॉडरेट टू हार्ड लगभग तीनों प्रकार के प्रश्न शामिल किए हैं। आप लोग अंत तक जरूर देखना। तो दोस्तों, प्रश्न नंबर दूसरा का सही जवाब है विकल्प बी, अर्थात 5 वर्ष। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? राज्य विधानसभा करती है, राष्ट्रपति करते हैं, संसद करती है या फिर लोकसभा करती है? प्रश्न नंबर 3 का सही जवाब है संसद, अर्थात विकल्प सी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान का तरीका क्या होता है? प्रासंगिक बहुमत, सामान्य बहुमत, एकल मतदान, अनुवर्ती मतदान। प्रश्न नंबर 4 का सही जवाब है सामान्य बहुमत। चलते अगले प्रश्न पर। भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति के पद को कब और कहाँ निर्धारित किया गया है? अनुच्छेद 69 में, अनुच्छेद 63 में, अनुच्छेद 65 में या फिर अनुच्छेद 66 में? कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद को आपको याद कर लेना चाहिए दोस्तों, जैसे राष्ट्रपति से रिलेटेड, उपराष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री से और संसद से, महान्यायवादी और कैग से। इन सब से रिलेटेड आर्टिकल आपको याद कर लेने चाहिए ताकि जो है परीक्षा में आपको आसानी हो। प्रश्न नंबर 5वें का सही जवाब है अनुच्छेद 63। चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारतीय उपराष्ट्रपति कौन से पद का कार्यभार संभालते हैं? संसद के अध्यक्ष के रूप में, राज्यपाल के रूप में, उपाध्यक्ष के रूप में या फिर राज्यसभा के सभापति के रूप में? यह आसान सा प्रश्न है दोस्तों और इसका सही जवाब है विकल्प डी, अर्थात राज्यसभा के सभापति के रूप में। चलते हैं अगले प्रश्न पर। उपराष्ट्रपति के चुनाव में उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष? जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को इसका आंसर पता होगा। इसका सही जवाब है 35 वर्ष। चलते अगले प्रश्न पर। उपराष्ट्रपति का पद खाली होने पर किसे कार्यभार सौंपा जाता है? राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, लोकसभा अध्यक्ष को या फिर राज्यसभा उपाध्यक्ष को? ये अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ये ऐसे प्रश्न हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं और आने की संभावना है। प्रश्न नंबर 8वें का सही जवाब होगा विकल्प डी, राज्यसभा उपाध्यक्ष। चलते अगले प्रश्न पर। भारतीय उपराष्ट्रपति का पद कब खाली हो सकता है? स्वेच्छा से इस्तीफा देने पर, मृत्यु होने पर, आनुवांशिक चुनाव के कारण? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा विकल्प डी, अर्थात उपयुक्त सभी। चलते अगले प्रश्न पर।
अगला प्रश्न है आपका, भारतीय उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? ये प्रश्न हम लोग पहले भी देख चुके हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। उपराष्ट्रपति के चुनाव में प्रत्येक सदस्य के पास कितने वोट होते हैं? 1, 2, 3, 4। ऐसे प्रश्न जो है एग्जाम हॉल में हमें कंफ्यूज कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 11 का सही जवाब है 1, अर्थात सभी वोटरों के पास एक मत होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। उपराष्ट्रपति का पद कब से अस्तित्व में आया? 1950 से, 1952 से, 1947 से, 1956 से। प्रश्न नंबर 12 का सही जवाब होगा विकल्प बी, अर्थात 1952 से। चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारतीय उपराष्ट्रपति का वेतन किससे निर्धारित होता है? संसद से, राष्ट्रपति से, वित्त मंत्रालय से, या फिर संसद के दोनों सदनों से? यह अच्छा प्रश्न है दोस्तों। और विकल्प प्रश्न नंबर 13 का सही जवाब है विकल्प ए, अर्थात संसद से। चलते हैं अगले प्रश्न पर। उपराष्ट्रपति के बारे में कौन सा कथन सही है? वे राष्ट्रपति के अधीन कार्य करते हैं, उपराष्ट्रपति केवल लोकसभा में बैठ सकते हैं, उपराष्ट्रपति की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है, उपराष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये अच्छा प्रश्न है दोस्तों, और आप लोगों को इसका सही जवाब देना है। प्रश्न नंबर 14 का सही जवाब है विकल्प डी, अर्थात उपराष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने पर कौन चुनाव करवाता है? चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, संसद, राज्यसभा? यह अच्छा प्रश्न है दोस्तों, और ऐसे प्रश्न जो है अक्सर एग्जाम में हमें कंफ्यूज करते हैं। इसका सबसे सही तरीका है कि हमें बार बार प्रैक्टिस करनी चाहिए। प्रश्न नंबर 15 का सही जवाब है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने पर कौन चुनाव कराता है? तो चुनाव आयोग कराता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारतीय उपराष्ट्रपति की उपस्थिति में किस सभा में होती है? दोस्तों प्रश्न नंबर 16 पूछ रहा है, भारतीय उपराष्ट्रपति की उपस्थिति किस सभा में होती है? राज्यसभा में, लोकसभा में, दोनों सभाओं में, या फिर केवल विधान परिषद में? बिल्कुल आसान सा प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न नंबर 16 का सही जवाब है राज्यसभा में। चलते हैं अगले प्रश्न पर। उपराष्ट्रपति के कार्यक्षेत्र में कौन सा कार्य शामिल है? संविधान को लागू करना, राज्यसभा की कार्यवाही की अध्यक्षता करना, प्रधानमंत्री की सहायता करना, राष्ट्रपति के कार्यालय का संचालन करना? यह आसान सा प्रश्न है दोस्तों, और इसका सही जवाब है राज्यसभा की कार्यवाही की अध्यक्षता करना। चलते हैं अगले प्रश्न पर। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कितने सदस्य मतदान करते हैं? केवल राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदस्य, सिर्फ राष्ट्रपति, केवल लोकसभा के सदस्य? यह भी आसान सा प्रश्न है दोस्तों, और इसका सही जवाब है लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के सदस्य। चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारतीय उपराष्ट्रपति की अधिकतम आयु सीमा क्या होती है? 65 वर्ष, 35 वर्ष, 75 वर्ष? कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं है। यह अच्छा प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न नंबर 19 का सही जवाब है कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं है। यहाँ जब हम लोग एग्ज़ाम देते हैं तो सबकी आयु सीमा निर्धारित है, चाहे आईएएस का एग्ज़ाम हो, चाहे ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो, और चाहे जो है अग्निवीर का एग्ज़ाम हो। चलते हैं अगले प्रश्न पर। उपराष्ट्रपति के चुनाव के समय कौन सदस्य मतदान नहीं करता? राज्यसभा सदस्य, लोकसभा सदस्य, राष्ट्रपति, राज्यपाल? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा राष्ट्रपति। चलते अगले प्रश्न पर। उपराष्ट्रपति के पद का कार्यकाल समाप्त होने के बाद उपराष्ट्रपति का क्या होता है? उन्हें पुनः चुनाव के लिए योग्य मान लिया जाता है, उनका पद स्वतः समाप्त हो जाता है, वे किसी अन्य पद पर नियुक्त हो सकते हैं, या फिर उपयुक्त सभी? इसका सही जवाब होगा दोस्तों उपयुक्त सभी। चलते अगले प्रश्न पर।
उपराष्ट्रपति का पद संविधान में किस अनुच्छेद के तहत आता है? अनुच्छेद 65, अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 66, अनुच्छेद 67। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 63। चलते हैं अगले प्रश्न पर। उपराष्ट्रपति के चुनाव में उपयोग होने वाली पद्धति कौन सी है? चुनावी प्रणाली, अप्रत्यक्ष मतदान, प्रत्यक्ष मतदान, सहमति। प्रश्न नंबर 23 का सही जवाब है अप्रत्यक्ष मतदान। चलते हैं अगले प्रश्न पर। उपराष्ट्रपति की नियुक्ति कब तक प्रभावी रहती है? 5 वर्षों तक, 6 वर्षों तक, 7 वर्षों तक, राष्ट्रपति की इच्छा तक। यह आसान सा प्रश्न है दोस्तों, और ऐसा प्रश्न पाकर स्टूडेंट्स खुश हो जाते हैं। इसका सही जवाब है 5 वर्षों तक। चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारतीय उपराष्ट्रपति का सबसे प्रमुख कार्य क्या है? राष्ट्रपति के सहायक का कार्य करना, राज्यसभा के संचालन की अध्यक्षता करना, प्रधानमंत्री की मदद करना, संविधान का पालन करना। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा राज्यसभा के संचालन की अध्यक्षता करना। चलते अगले प्रश्न पर। उपराष्ट्रपति के शपथ का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 59, अनुच्छेद 69, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 67। दोस्तों हम लोग इतना तेज़ी से इसलिए चल रहे हैं ताकि जो है सभी प्रश्न कवर हो जाएं। यदि एक प्रश्न पर हम लोग 3 से 4 मिनट लेंगे तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, और आप लोग सिर्फ एक टाइम पर इतना समय नहीं देना चाहेंगे, क्योंकि स्कूल भी जाना रहता है, किसी स्टूडेंट को कोचिंग भी जाना रहता है। तो हम लोग समय ज़्यादा ना गंवाते हुए सभी प्रश्नों को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 26 का सही जवाब होगा अनुच्छेद 69। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक। प्रश्न नंबर 26 का सही जवाब है दोस्तों अनुच्छेद 69। चलते अगले प्रश्न पर। उपराष्ट्रपति का पद किस देश से लिया गया है? यह बिल्कुल आसान सा प्रश्न है दोस्तों, और इसका सही जवाब है विकल्प बी अर्थात अमेरिका। चलते अगले प्रश्न पर। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कितने प्रस्तावक तथा कितने अनुमोदक की आवश्यकता होती है? यह अच्छा प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न नंबर 28 का सही जवाब है विकल्प डी अर्थात 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक। चलते हैं अगले प्रश्न पर। राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा उपाध्यक्ष, राज्यपाल। यह आसान सा प्रश्न है दोस्तों, और प्रश्न नंबर 29 का सही जवाब होगा उपराष्ट्रपति। चलते अगले प्रश्न पर। उपराष्ट्रपति को हटाने का संकल्प किस सभा में पेश किया जाता है? राज्यसभा तथा लोकसभा दोनों में, राज्यसभा में, लोकसभा में, राष्ट्रपति के आदेश पर। ऐसे प्रश्नों का उत्तर हमें पता होता है, लेकिन फिर भी एग्जाम हॉल में हम लोग जो है ऐसे प्रश्न गलत कर देते हैं। प्रश्न नंबर 30 का सही जवाब है दोस्तों राज्यसभा में। चलते हैं अगले प्रश्न पर। उपराष्ट्रपति का चुनाव संबंधित है अनुच्छेद 69 से, अनुच्छेद 66 से, अनुच्छेद 63 से, अनुच्छेद 67 से। यह आखिरी प्रश्न है दोस्तों, और आप लोग इसका जवाब कमेंट करके बताएंगे। साथ ही साथ यह भी बताएंगे कि वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो की क्वालिटी कैसे लगी, कंटेंट कैसा लगा, और अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं, और आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए यह भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।